बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और आज मैं मौरखा 23 जुलाई 2020 को एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज चंद छोटे छोटे वाक़यात को डिस्कस करूँगा क्योंकि बड़े वाक़यात जो हैं वो तो डिस्कस होते ही रहते हैं। वो तो सबसे पहले की बुनियाद पे हर आदमी डिस्कस करता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें कुछ छोटे वाक़यात भी देखने चाहिए। छोटे वाक़यात छोटे नहीं हैं दरअसल वाक़यात होते इतने तवातुर से हैं कि रोज़ का आना जाना कदर खो देता है, तो वो वाक़यात अपनी कदर खो देते हैं। सबसे पहला वाक़या तो लाहौर हाई कोर्ट में एक ख़बर सुनी कि परवेज़ इलाही की दौड़ें लग गई और परवेज़ इलाही की दौड़ें लगने की वजह ये बनी कि परवेज़ इलाही साहब ने सूबाई असम्बली का इजलास असम्बली की इमारत के कोरोना के हिसाब से गैर मौजू होने के लिए लाहौर के एक बड़े होटल फ्लैटिज़ में बुलवाया है और वो उसके तमाम इजलास फ्लैटिज़ में हो रहे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लैटिज़ में इजलास होंगे तो अखराजात भी फ्लैटिज़ के ही होंगे और अखराजात भी जब फ्लैटिज़ के होंगे तो वो होंगे भी पंजाब गवर्नमेंट की जेब से, और जब पंजाब गवर्नमेंट की जेब से होंगे तो वो होंगे भी आवाम से लूटे खसूटे गए पैसों से। बहरहाल मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जिस कदर अखराजात ये फ्लैटिज़ होटल में इजलास करने पे ख़र्च कर रहे हैं, अगर यही अखराजात ये किसी तरतीब से या किसी मनसूबाबंदी से करते तो मेरा ख़्याल है असम्बली की इमारत भी, कौमी असम्बली की इमारत नहीं, सूबाई असम्बली की इमारत भी इस काबिल बना दी जाती कि वहाँ पर भी इजलास हो सकता। लेकिन मसला ये होता है कि सूबाई असम्बली के अरकान और सूबाई असम्बली के बाकी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कायद अवाम, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, वज़ीर आला, वज़रा, ये सब दरअसल अल्ले तल्ले करना चाहते हैं। ये कौम का पैसा अल्ले तल्लों पे ख़र्च करना चाहते हैं। इनमें से किसी को इस बात का एहसास नहीं कि कौम का पैसा ये किस तरह उड़ा रहे हैं। और उस्मान बुज़दार साहब के लिए मेरा ख़्याल है कि इतना ही कह देना काफ़ी है कि उस्मान बुज़दार साहब इक़्तिदार तो सब बचाते हैं, लेकिन इक़्तिदार बचाने के लिए कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जिस तरीके से आप इक़्तिदार को बचा रहे हैं, इससे आप अपनी रही सही भी साख ख़त्म कर रहे हैं, या आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि जितना अरसा भी मेरा वज़ारत आला का है, ये मेरा पहली और आखिरी दफ़ा है और इसके बाद मैं वज़ीर आला नहीं बनूंगा। सारा पिंड मर जाना लेकिन दोबारा मैं वज़ीर आला नहीं बनना। लेकिन फिर भी बुज़दार साहब कुछ सोचिए, गवर्नर साहब आप भी कुछ सोचें। और जहाँ तक स्पीकर परवेज़ इलाही का ताल्लुक़ है तो उनके पास तो सोचने समझने की कोई सलाहियत है ही नहीं। चाहे वो चौधरी परवेज़ इलाही हो, चाहे वो चौधरी शुजात हुसैन हो, चाहे वो मोनस इलाही हो, उनके पास सोचने समझने की हिस्स ही नहीं है। उनके पास सोचने समझने के लिए टाइम ही नहीं है। वो जिस तरह भी चाहे वो अपोजिशन को राज़ी रखते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो, तो वो उसमें जितना भी जलील हो रहे, उन्हें जितना भी धुतकार दिया जाए, लेकिन जब उनका दौर आता है, यानी चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का पुराना दौर हो, चाहे वो आज इमरान खान का दौर हो, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मियाँ फैमिली यानी मियाँ शरीफ फैमिली को खुश करने में लगे रहती है। उनका सिर्फ़ एक नारा है, मियाँ साहब को खुश करो, चाहे
वो उनकी हालत उस मिरासी जैसी हो जो कि कपड़े पहन के फिर रहा था कि आज चौधरियों के यहाँ मैंने बारात में जाना है, लेकिन जब चौधरियों के पास तादाद पूरी हो गई तो उन्होंने कह दिया ठीक है तू नहीं जाना। तो जब परवेज़ लाई और शुजात हुसैन का खाना था तो 24 घंटे पहले उन्हें बता दिया गया कि जी आसिफ जरदारी आ रहे हैं, आपकी खाने पे ज़रूरत नहीं है, आपने जो नए कपड़े पहने आप वो उतार दें, अब हम आसिफ अली जरदारी साहब के साथ डिनर करेंगे। बहरहाल ये बात तो हो गई इन अल्ले तल्लों की। अब दूसरी बात है कि शहबाज शरीफ को 17 अगस्त तक की ज़मानत मिल गई, और ज़मानत मिलने की वजह ये है कि हमारे जज कितने ईमानदार हैं। हमारे जज ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने जब शहबाज शरीफ का केस देखा और शहबाज शरीफ की तरफ से पेश होने वाले वकील को देखा तो उन्होंने कहा कि तारड़ साहब, मैं और आप एक चैम्बर में काम करते रहे हैं, अब अगर मैं शहबाज शरीफ को कुछ कहूँगा तो आपके मेरे ताल्लुकात ख़राब होंगे, और अब अगर शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कहूँगा तो मेरे पे उंगलियाँ उठेंगी, लिहाजा मेरा ख्याल है ये केस आप किसी दूसरी अदालत में ले जाएं। दूसरी अदालत में 4 दिन बाद भी केस जा सकता था, लेकिन सबसे पहले तो यह है कि तारड़ साहब वकील इससे पहले जज के सामने पेश नहीं हुए थे। आज जब उन्होंने जज देखा कि जज उनका दोस्त है, जिगरी यार है, यार गार है, तो आज वो खुद वकला की टीम में आगे निकले और आगे खड़े हो गए, और जज साहब ने केस को 1 महीने के लिए तकरीबन लटका दिया। जी हाँ, 17 अगस्त तक। अब 17 अगस्त को ये केस सुना जाएगा, और यही मकसद था तारीख़ लेने का। तारीख़ें कितनी लेंगे? तारीख़ें ली जा रही हैं, और तारीख़ें लेने के लिए हर हीला बहाना इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जजों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें अदालत के अमले को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें मौक्कल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें वकील को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोरोना बीमारी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें खराबी सेहत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कैंसर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें 69 साल उम्र को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर तरीके से केसेस को लटकाया जा रहा है। ये तो हो गया यहाँ। दूसरी तरफ सिंध में SCBA यानी सिंध कंट्रोल बोर्ड बिल्डिंग अथॉरिटी जो है, तो उसने मलिक रियाज की बनने वाली नई स्कीम ग्रीन बेल्ट के बारे में ये कह दिया कि जिस जगह बन रही है ये तो जगह ही बिल्कुल इसके लिए नहीं दी गई, और जो NOC वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो NOC भी इसके लिए नहीं है। लेकिन मलिक रियाज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और मलिक रियाज की तरफ से जवाब क्यों नहीं आएगा कि मलिक रियाज के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में 2 मेजर जनरल, 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 2 ब्रिगेडियर, 4 कर्नल ये काम कर रहे हैं। मलिक रियाज के पास जजेस, वकला के पैनल में जजेस भी काम कर रहे हैं, और आला किस्म के वकील भी काम कर रहे हैं। तो मलिक रियाज के पास ब्यूरोक्रेट भी काम कर रहे हैं और जज भी काम कर रहे हैं। तो मलिक रियाज को किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है, वो जो करता है वो करता रहता है, क्योंकि फ़ौज को उसने इदारे के तौर पे रखा हुआ है जो फ़ौज से ताल्लुकात रखे, जजेस उसने रखे हुए हैं जो लॉ डिपार्टमेंट से काम रखे, और ब्यूरोक्रेट्स उसने रखे हुए हैं जो ऐसी मीन मेखे निकालने वाले लोगों को संभाल सकें। तो ये मलिक रियाज का भी मसला फ़िलहाल फंसा हुआ है। और कल जो नैप के बारे में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि नैप को बंद कर देना चाहिए, नैप की कारकर्दगी ऐसी नहीं है, आज उस पर ख्वाजा आसिफ भी बोले। नहीं, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ने नहीं कहा था, ये एक मातहत अदालत सुप्रीम कोर्ट की कई एक जज ने कहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। पहले ये साद रफ़ी के केस में कहा था। तो अगर हालात ये हैं कि ये कहा जाए कि नैब की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है, इसे क्यों ना बंद कर दिया जाए,
तो इस पे आज ख्वाजा आसिफ भी नैब बंद करने का कह रहे हैं, बिल्लो रानी भी नैब बंद करने का कह रही है, मियाँ शहबाज भी नैब बंद करने का कह रहे हैं, और उसके अलावा जो है साद रफ़ीक भी नैब बंद करने का। ये सब लोग नैब बंद करना चाहते हैं, जान ये जो शाहिद खाकान अब्बासी समेत ये सब लोग नैब बंद करना चाहते हैं। नैब इनके गले की हड्डी है, जबकि मेरे हिसाब से नैब भी वो इदारा है जो इन्हें बचा रहा है, नैब भी वो इदारा है जो इनके केस तैयार नहीं कर रहा, नैब भी वो इदारा है जो कि इनके केस में लैतो लाल करता है, इनके केस कमज़ोर बनाता है, इनकी पेशियां नहीं पढ़ने देता। नैब भी वो इदारा है कि जिसका चेयरमैन जो अरशद मलिक का भाई किरदार के एतबार से साबित हुआ, जो कि जज अरशद मलिक का भाई किरदार के एतबार से साबित हुआ, उसकी तो एक वीडियो निकली जिस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक्शन लिया, अरशद मलिक को निकाल दिया। लेकिन जो वीडियो चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बारे में टेलीफोन कॉल आई थी, उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, वो केस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में नहीं गया, उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा, उस केस को दबा दिया गया। अब सब लोग ये कहते हैं कि नैब दरअसल काम करने के काबिल नहीं है, अहल नहीं है, इस इदारे को बंद कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस के अल्फाज ये है, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात भी की है कि 120 नई अदालतें एक माह में बनाई जाएं। चीफ जस्टिस साहब आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन 120 अदालतों में अगर 5 का अमला भी रखा जाए, मैं नहीं समझता कि आपको एक अदालत में कितना अमला रखना होता है, लेकिन अगर हम बेस कर लें कि एक अदालत में 5 का अमला हो तो 600 आदमी रखने पड़ेंगे। 600 आदमी के लिए आप एक महीने में किस तरह खाना पूरी करेंगे, किस तरह 600 आदमी सेलेक्ट करेंगे, और जब 600 आदमी आएंगे तो इल्ज़ाम ये लगेगा कि ये सब हुकूमत के मनपसंद हैं और ये विक्टिमाइज कर रहे हैं। एक दूसरे चीफ जस्टिस साहब, आपने 120 आदमी नैब में कहे, क्या ये अच्छा होता कि आप ऐसा ही कोई फैसला अपनी मातहत अदालतों में भी दे देते? आप ये कह देते कि सुप्रीम कोर्ट में भी 20 जज लाए जाए, आप ये कह देते कि हर हाई कोर्ट में 10 जज कर दिए जाए, आप ये कह देते कि सेशन जज जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, आप ये कह देते कि एक सेशन जहाँ एक सेशन जज है वहाँ पे 3 सेशन जज किए जाए, ताकि तमाम केसेस जल्दी जल्दी जाए, और वो केसेस जिसमें कुछ लोग मर गए हैं इंसाफ की आस तकते तकते, और कुछ बूढ़े हो गए हैं, जवान आए थे और बूढ़े हो गए, उन केसेस का भी कोई फैसला हो जाए। वो केसेस शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या हमज़ा या आसिफ अली जरदारी या अयान अली या डॉक्टर आसिम या शर्जील मेमन, अगर केसेस अदर जजेस ज़्यादा होंगे तो ये केसेस भी हल होंगे। चीफ जस्टिस साहब, सिर्फ नैब ही नहीं, इंसाफ की राह में ताख़ीर बाकी अदालतों से भी हो रही है, मातहत आपकी मातहत अदालतों से और सुप्रीम कोर्ट से भी हो रही है। यहाँ भी तारीख पे तारीख दी जा रही है। तौहीन अदालत मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ भी तारीख पे तारीख दी जा रही है। यहाँ पे भी एहसान नायक, फारूक नायक, हामिद खान, मंसूर खान या एतजाज़ एहसन आए तो बड़े आराम से वो तारीख लेके चले जाते हैं। खुदा के वास्ते इन्हें भी देखें, इन मसलों को भी हल करें। और नैब का जो है कि नैब की कारकर्दगी को आपने सराहा कि नैब ने इतना काम किया। जनाब, नैब ने किसी बड़े केस को हल नहीं किया, आप इसे देखें। नैब छोटे छोटे केस हल कर रहा है। बड़ा मुजरिम नैब के हाथ से आज तक सज़ा नहीं पा सका। किसी बड़े मुजरिम का नाम जैसे कि आसिफ जरदारी, डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन, मलिक रियाज, शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम, ये लोग, मैं कितने नाम लूँ, मुझे तो बाज़ दफ़ा नाम भी याद नहीं रहते।
कि ओमनी ग्रुप वाले चुने कर लेते हैं, ख्वाजा आसिफ को कर लेते हैं, साद रफ़ीक को कर लेते हैं। ये लोग, इन लोगों का भी ज़रा इन लोगों के केसेस को भी देखें। नैब ने इनमें से कोई केस हल नहीं किया, तो ये नैब को फजूल की एक एप्रिसिएशन देनी है कि नैब वाले इतने पैसे ले रहे हैं, नैब वाले छोटे छोटे लोगों से पैसे ले रहे हैं। एक और दूसरे, ये नैब वाले केसेस को पाया तकमील तक पहुंचाने से पहले प्ली बार्गेन करना चाहते हैं ताकि अपना कमीशन खड़ा कर सकें, क्योंकि प्ली बार्गेन में उन्हें कमीशन मिलता है और कमीशन के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। उस बहुत कुछ के लिए आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कभी इंशाल्लाह बात करूंगा इस पे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।